Hello everyone, welcome back to the Nursing Guide. So today we are going to discuss about Unit 3 that is culture. So हम culture की बात करेंगे. Culture में हम जो भी आज पढ़ेंगे उसका definition, उसका meaning, उसका characteristics, उसके elements और उसके functions and types of कल्चर हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद मीनिंग. व्हाट इज़ कल्चर एक्चुअली? कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ या पैटर्न ऑफ वो बिहेवियर जो हम लाइफ में सीखते हैं, राइट. अगर मैं बात करूँ तो कि जहाँ आप पैदा हो रहे हो, जिस एरिया में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का रिचुअल, ये सब चीज़ें जब हम अडेप्ट करते हैं उसी को कल्चर कहते हैं. या कल्टिवेटेड बिहेवियर जो कि हम दूसरों से क्या कर रहे हैं, सीखते हैं. अगर हम मीनिंग के सिंपल शब्दों में बात करें तो कल्चर क्या होता है, तो कल्चर एक एंटायर वे ऑफ लाइफ है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जीता है. उसमें उसके बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिहेवियर पैटर्न सब कुछ आता है. कल्चर हमारे हेल्थ, बिलीफ और प्रैक्टिस को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. कल्चर वो लर्नड बिहेवियर है या शेयर्ड बिहेवियर है जो कि एक ग्रुप शेयर करता है. मैं इस ग्रुप में रहती हूँ तो मेरे नॉलेज, मेरा बिलीफ, मेरा मॉरल्स, मेरा पहनने ओढ़ने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरी सोच, सब क्या है, मैं उनसे सीखती हूँ. वो एक ग्रुप क्या है, फॉलो कर रहा है. तो कल्चर को हम बोलते हैं कि ये सोशली ट्रांसमिट होता है एक से दूसरी जनरेशन पे. डेफिनेशन की बात करें तो ये यही बताता है कि कल्चर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें सब कुछ चीज़ें आती हैं जो कि एक मेंबर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से दूसरे मेंबर ऑफ सोसाइटी से क्या करता है, अडेप्ट करता है, एक्वायर करता है, राइट. कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमारी हर एक चीज़ क्या है उसी पे डिपेंड करती है. हम अगर नेचर ऑफ कल्चर की बात करें तो नेचर ऑफ कल्चर में सबसे पहला आता है लर्नड बिहेवियर. ये हमारे हम पैदा होते ही सीख के आ गए ऐसा नहीं होता. जब हम पैदा होते हैं, जिस जगह पे, जिस लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में हम पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में हम पैदा हुए हैं, हम उनका बिहेवियर, हम उनकी चीज़ें सीखते हैं, उनका ट्रेडिशन सीखते हैं. तो उसी के लिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर. देन मटेरियल और नॉन मटेरियल प्रोडक्ट. मटेरियल क्यों बोला? क्योंकि मटेरियल में आपकी क्लोथिंग, आपका खाना, आपका टूल्स, आपके बिल्डिंग्स, आपके घर का सामान, हर एक चीज़ डिपेंड करता है आपके कल्चरल बैकग्राउंड पर. नॉन मटेरियल आपके आइडियाज़, आइडियल हो गया, बिलीफ हो गया, वैल्यूज़ हो गया. तो ये दोनों चीज़ से मिलके बनता है. देन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बिहेवियर. दोनों तरह के बिहेवियर जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम एक्सप्लेन नहीं भी कर सकते हैं, हर एक पैटर्न को क्या करता है, कल्चर शो करता है. उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग. ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक हमारी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन है कि ये है हम, है ना, हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या ये ऐसा लाइफस्टाइल हम जीते हैं. देन स्टेबल एंड चेंज्ड. बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि बिल्कुल स्टेबल होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं जनरेशन टू जनरेशन. बट कुछ कुछ प्रैक्टिसेस जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है, चेंज भी होती रहती है, इसलिए स्टेबल भी होता है और चेंज भी होता है. देन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगहों का कल्चर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है. अब अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहला आता है कल्चर इज़ सोशल. सोशल है क्योंकि हम सोसाइटी से ये चीज़ सीखते हैं, राइट. सोशल इंटरेक्शन के थ्रू या सोसाइटी से या सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप के थ्रू हम इसे सीख रहे हैं. देन कल्चर हैज़ कॉमन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कल्चर का अपना कॉमन बिलीफ और प्रैक्टिसेस होता है. डिफरेंट कल्चर के अपने अपने बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं. देन इट इज़ लर्नड. हम इसको क्या करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं. देन कल्चर इज़ शेयर्ड. हम अपने मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में अपने अपने कल्चर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हमसे सीखते हैं. देन कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही सेम बिहेवियर पैटर्न क्या करा जाता है, दिया जाता है, राइट. देन कल्चर इज़ कंटिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव. ये चलता रहता है, किसी भी जनरेशन में आके रुक जाता है या वन टाइम का होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये कंटिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस है. देन
कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में कल्चर क्या होता है, अपना उनका कल्चर होता है, यूनिफॉर्म सेम नहीं होता, सबका अपना अपना डिफरेंट प्लेस, टाइम, कम्युनिटी, रेस, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस होती है। कल्चर प्रोवाइड्स आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी हमारे कल्चर से मिलती है कि हाँ ये लोग हैं, ये ग्रुप है। देन वो हमारी क्या करता है, नीड्स को सेटिस्फाई करता है और डायनामिक होता है, चेंज भी हो सकता है और अडेप्टिव भी होता है कि हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं ईजीली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें तो दो टाइप का कल्चर होता है आपका, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर बेसिकली जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मैन मेड चीज़ें हो गई, आपका कपड़ा हो गया, आपका फूड आइटम हो गया, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, आपका लिखने का तरीका हो गया, आपके वेपन्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए। ये नॉन मटेरियल कल्चर ये मटेरियल कल्चर में आता है कि मटेरियल चीज़ों से राइट हम पहचान कर पा रहे हैं कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर की अगर हम बात करें तो नॉन मटेरियल कल्चर मतलब ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि लैंग्वेज हमारे ग्रुप से आ रही है, हमारे कल्चर से आ रही है, बिलीफ हमारा, हैबिट, रिचुअल, प्रैक्टिस, हमारी थिंकिंग, हमारी एक्टिंग, हर एक चीज़ हम क्या करते हैं वहीं से सीखते हैं जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर हम लोग पैदा हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कल्चर की तो 2 टाइप्स ऑफ कल्चर उसमें हम देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की बात करें तो अलग अलग एलिमेंट्स मिल के हमारे कल्चर को बनाते हैं, जैसे कि इसमें 4 मेन एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट इज सिंबल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी साइन, कोई भी गेस्चर जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है या हमारी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, कोई रिलीजियस सिंबल हो गया, है ना। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक सोसाइटी को, तो उसी के लिए सिंबल ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए हमारा आइडिया और हमारा मीनिंग। सेकंड आता है लैंग्वेज होता है सिस्टम ऑफ वर्ड या कम्युनिकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। हर एक कल्चर की अलग अलग लैंग्वेज होती है, इसी से पता चलता है अलग अलग वेराइटीज़ या अलग अलग वेरिएशंस। यही हेल्प करता है लोगों को कल्चर शेयर करने में, नॉलेज शेयर करने में। कल्चर हम लैंग्वेज के थ्रू ही क्या कर पाते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं, बिना लैंग्वेज के कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। देन आता है वैल्यूज़ होते हैं वो आइडिया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। जैसे कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ऑनेस्ट रहना है, लोगों की मदद करनी है। तो वैल्यू ही है वो चीज़ जो हमको क्या करती है, गाइड करती है कि किस तरह से हमें अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को रखना है सोसाइटी में, कि एक तरह से गाइडलाइन होती है हमारे लिए। देन नॉर्म्स की बात करें तो नॉर्म्स वो रूल्स या स्टैंडर्ड्स हैं जो मतलब मान लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं। ये बताते हैं कि आपको अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, लोगों से कैसे मिलना है, सोशल रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें क्या है, सोशल ऑर्डर और डिसिप्लिन को हमारी लाइफ में लाती है। लास्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कल्चर में। फंक्शंस ऑफ कल्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ इंडिविजुअल फंक्शन एंड ग्रुप फंक्शन। इंडिविजुअल फंक्शन में हम देखें तो सबसे पहला है गाइड्स बिहेवियर एंड रेगुलेट्स कंडक्ट, हमारा बिहेवियर को गाइड करता है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ कि मैं जिस कल्चर से आती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वो मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे रहना है, दूसरों के सामने कैसे स्टैंडर्ड सेट करना है। मैं खाना खा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, वही चीज़ क्या करती है, हमें डिफ़ाइन करती है। शेप्स पर्सनालिटी, बिना किसी क्वालिटी के या कोई कल्चरल इन्वायरमेंट के हम डेवलप नहीं कर सकते अपनी क्वालिटीज़, है ना। तो कल्चर ही हमें हेल्प करता है कि हम क्या करें, ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। हमारी पर्सनालिटी उसी हिसाब से बनती है जब हम चीज़ों को सीखते हैं, सोसाइटी में रहना सीखते हैं, और वो हमें हमारा अपना कल्चर सिखाता है। देन प्रोवाइड सॉल्यूशन इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हमारा कल्चर ही हमें मतलब ऐसी सिचुएशन में रहना सिखाता है, कोप अप करना सिखाता है कि किस सिचुएशन में हम कितना टॉलरेट करेंगे या किस तरह से बिहेव करेंगे। देन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, जब लोगों में सिमिलैरिटी होती है उसी चीज़ को क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं या उसी चीज़ को हम इंजॉय करते हैं, है ना। हमारा एक तरह से वो बॉन्ड बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है हमारी बॉन्डिंग के लिए। देन आता है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन में ट्रांसफर्स नॉलेज,
नॉलेज ट्रांसफ़र करता है। कल्चर के थ्रू हम अपने कस्टम रिचुअल इन चीज़ों को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास करते हैं। देन कीप सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट, हमारे रिलेशनशिप्स को बांध के रखता है। यही हमारे कल्चर ने हमें सिखाया होता है कि किस तरह से हमें अपने लोगों के साथ रहना है। देन ब्रॉडन्स द विजन ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि हमें कल्चर ये सिखाता है कि कल्चर तो हम इंडिविजुअल कल्चर दिखा ही नहीं सकते, कल्चर हमेशा होता है ग्रुप में। तो ब्रॉडन्स हमारे विजन को ब्रॉड करता है कि कल्चर हमें यही सिखाता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की सोचें और एज अ ग्रुप हम सोचें, नॉट एज अ इंडिविजुअल। हमें वो कॉन्सेप्ट मैरिज का, फैमिली का, ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही हमें हमारा कल्चर देता है। देन सेटिस्फाई मॉरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, हमारे जितने भी मॉरल्स हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट हैं, उसको सेटिस्फाई कराता है कि जब हम उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, share, subscribe the channel. Thank you for watching.